नमस्कार नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए मैं आपके लिए एक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें से हर परीक्षाओं में एक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सेवा हो, दरोगा हो, सीडीएस हो, आपको अर्धसैनिक बल हो, बिहार पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, एयरफोर्स नेवी हो। माने ऐसा टॉपिक है जहां से प्रत्येक परीक्षाओं में एक आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है आपके भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक नाम। क्या आप सभी भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक नाम जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिए। मैं भारत के जो भी प्रमुख शहर है वो सारे प्रमुख शहरों का मैं भौगोलिक नाम बताऊंगा। अब जो भी कितने भौगोलिक जो नाम है वो हिंदी में है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देता है ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा करे। और मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। क्या मुश्किल क्या आसान क्या, क्या मुश्किल क्या आसान क्या, जो मैंने ठान लिया तो मैंने ठान लिया। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो आपको ठान लीजिएगा तो आपको कोई भी परीक्षा जो है आपके लिए आसान होगी। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दशरथ माझी का जो कथन है, जब तक आप अपने जिंदगी में अपनाएंगे नहीं आपसे कुछ होने वाला नहीं है। और आइए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं भौगोलिक उपनाम भारत के प्रमुख शहरों का। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के प्रेस को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी पहले वीडियो अपलोड हुआ हो, चाहे आगे अपलोड होगा, वो सारे वीडियो आपको मिल जाए। और जो भी आपके पढ़ने वाले छात्र हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, आप उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और आइए मैं चलता हूं टॉपिक पर, आपके भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम। आइए मेरे साथ और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए एक एक चीज को मैं याद करवाता हूं कैसे। आइए तो पहला, ये भारत का ताज नगरी किसे कहते हैं? तो भारत का ताज जो नगरी है, ताज नगरी, ये आपको आगरा को जो कहा जाता है। और इस आगरा शहर को बसाया था कौन? सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी था वो आगरा शहर को बसाया था। और सिकंदर लोदी पहली बार आगरा को राजधानी भी बना था। और आगरा में ही क्या है, आपका ताजमहल है, इसीलिए आगरा को ताज आपको नगरी भी कहा जाता है। और ये ताजमहल जो है ये किसका मकबरा है? तो ताजमहल आपका मुमताज महल का मकबरा है। तो मुमताज महल कौन थी? मुमताज महल आपको शाहजहां की बेगम थी। और उस मुमताज महल का मूल नाम था अर्जुमन बानो बेगम। और शाहजहां ने अपनी पत्नी, अपनी बेगम अर्जुमन बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि प्रदान की थी। और शाहजहां ने ही अपने मुमताज महल के याद में आगरा में ये ताजमहल बनवाया था। और यहां पर मैं आपको एक जानकारी और एक्स्ट्रा दे दूं कि दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, उस बीबी के मकबरे को ताजमहल कहा जाता है। याद हुआ? ये ताजमहल मुमताज महल का मकबरा है। बनवाया कौन? शाहजहां ने बनवाया था। और मुमताज महल का मूल नाम क्या है? अर्जुमन बानो बेगम है। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, इसीलिए आगरा को ताज नगरी भी कहा जाता है। और आगरा शहर को बसाया था कौन? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने आगरा को पहली बार राजधानी क्या जी बनाया था। अब आइए आगे, ये भारत का बोस्टन है। ये भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को ये भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है ये भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहा जाता है। यानी मैनचेस्टर जो है ये आपका ये इंग्लैंड का बहुत बड़ा क्या है जी आपका शहर है। और सूती वस्त्र का, कॉटन का बहुत बड़ा शहर है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है।
आगे आइए, उत्तर भारत, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये कानपुर को कहा जाता है, और ये कानपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, और कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद हुआ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए क्या जी प्रसिद्ध है, और ये कानपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर क्या है स्थित है। अब आइए, ये है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये कोयम्बटूर को जो है कहा जाता है। इसके बाद आगे है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर है, इस कोयम्बटूर को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब ये कोयम्बटूर को ये कितने नामों से हम जानते हैं, उपनाम है। इसके बाद अगला है लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया। लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये तमिलनाडु का शहर है। आपको वनयामवादी, वनयामवादी ये तमिलनाडु का शहर है, इसे जो है लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। आप सभी को मजा आ रहा होगा, याद हो रहा होगा, एक एक चीज को मैं याद करवाऊंगा। यहां से हमेशा एक प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। आइए, प्रधानमंत्रियों का शहर किसे कहते हैं? प्रधानमंत्रियों का शहर या ईश्वर का घर किसे कहते हैं? तो इलाहाबाद को कहा जाता है, और इलाहाबाद का आज वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। तो प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर या ईश्वर का घर भी क्या है जी कहा जाता है। इसके बाद आगे ये गोल्डन सिटी, अमृतसर जो शहर है ये अमृतसर शहर को ये गोल्डन सिटी क्या है जी कहा जाता है। और ये अमृतसर शहर को बसाया था कौन? तो अमृतसर शहर को सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास थे। वो रामदास ने इस अमृतसर शहर को बसाया था, और ये अमृतसर शहर की भूमि दान कौन दिया था? अकबर, मुगल शासक अकबर के द्वारा दान में दी गई भूमि पर सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था। जबकि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वो स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपको सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था, और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया। इतना मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। अब आगे आइए, ये और ये काले हीरे का भूमि किसे कहते हैं? तो काले हीरे की भूमि जो है ये पश्चिम बंगाल में आसनसोल है। ये आसनसोल को ये काले हीरे की भूमि कहा जाता है। इसके बाद आगे जो है साइंस एवं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, साइंस एवं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया ये बंगलुरु को कहा जाता है। यानी इसी बंगलुरु को आपका भारत का बगीचा भी क्या है जी कहा जाता है। और जो बंगलुरु है ये बंगलुरु को भारत का सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी भी कहा जाता है। यानी भारत का आपको आईटी राजधानी यानी सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे कहते हैं? तो बंगलुरु को कहा जाता है। मैं यहां पर लिखा हूं। और एक है आईटी पावर हाउस, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं? ये कर्नाटक को कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहता है। लेकिन सिलिकॉन अगर स्टेट अगर पूछ दे तो कर्नाटक मारिएगा, क्योंकि इसी कर्नाटक में आपका बंगलुरु क्या है जी आपको शहर क्या है जी स्थित है। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है? ये भारत का आध्यात्मिक शहर किसे कहते हैं? भारत का आध्यात्मिक जो शहर है ये आपका तिरुपति और पुरी को भी कहा जाता है। भारत का आध्यात्मिक शहर तिरुपति और पुरी को क्या जी कहा जाता है। अगला जो भौगोलिक उपनाम है सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल एवं सांस्कृतिक आध्यात्मिक भारत की राजधानी, सिटी ऑफ टेम्पल एवं सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भारत की राजधानी किसे कहते हैं? ये बनारस को जो है ये कहा जाता है। अगला है प्राइड ऑफ राजस्थान, ये प्राइड ऑफ राजस्थान जो है ये चित्तौड़ को क्या जी कहा जाता है। और ये खिलजी वंश का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उस अलाउद्दीन खिलजी को ये भारत का सिकंदर कहा जाता है। और ये रानी पद्मिनी जो थी, रानी पद्मिनी की दंत कथा जो है
ये अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान से जुड़ी थे और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद भी कर दिया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान से रानी पद्मिनी की दंत कथा जुड़ी हुई है। और रानी पद्मिनी आपके रतन सिंह की पत्नी थी और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य है, मैं एक्स्ट्रा से आपको मैं जानकारी में दे रहा हूं। इसके बाद है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये गोदावरी है। इस गोदावरी को वृद्ध आपको गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी को ये दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और अगला है दक्षिण भारत की गंगा। ये दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? आपको कोची को क्या जी कहा जाता है। अगला है फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो फूलों की घाटी जो है चमोली को कहा जाता है, जो उत्तराखंड में है। इसके बाद फल की टोकरी किसे कहते हैं? तो फल की टोकरी हिमाचल आपके प्रदेश को कहा जाता है। इसके बाद है स्टील सिटी। ये जमशेदपुर जो है इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर को ये भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध आपके राज्य कौन है? तो उत्तर पूर्वी राज्य जो है ये 7 बहनों के नाम से क्या जी ये प्रसिद्ध है। इसके बाद है स्कॉटलैंड ऑफ हिल्स। स्कॉटलैंड ऑफ हिल्स किसे कहते हैं? कुर्ग। ये कुर्ग है, कर्नाटक का शहर है, इसे आपको स्कॉटलैंड ऑफ हिल्स कहा जाता है। इसके बाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये धनबाद को क्या जी कहा जाता है। इसके बाद अगला है रूर ऑफ इंडिया। रूर ऑफ इंडिया ये दुर्गापुर एवं छोटनागपुर पठार को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको भारत का रूर कहा जाता है। इसके बाद है द क्वीन ऑफ हिल्स। द क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहते हैं? दार्जिलिंग है। इस दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। अब आइए जो भारत के प्रमुख शहर है उसका उपनाम क्या है। यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं ये है आपका भारत का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं। तो ये देश का जो ग्रीन सिटी है ये गांधीनगर को कहा जाता है। ये गांधीनगर को ग्रीन सिटी कहा जाता है। आगे है ये ब्लू माउंटेन। तो नीलगिरी जो है ये नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछे हुए हैं। आगे है ये मोतियों का शहर एवं हाईटेक सिटी किसे कहते हैं। ये मोतियों का शहर एवं हाईटेक सिटी जो है ये हैदराबाद को कहा जाता है। और ये हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर है और इसी हैदराबाद में 4 मीनार है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। और हैदराबाद शहर का स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद का स्थापना किया एवं 4 मीनार का निर्माण भी कुली कुतुब शाह ने किया था। मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी दिया। आगे है जुड़वा शहर, यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को ये जुड़वा शहर कहा जाता है। आगे है पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर एवं पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये जयपुर को जो है कहा जाता है। आगे है ये स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जो है ये कश्मीर को क्या जी कहा जाता है। और एक राजतरंगिणी ग्रंथ है, कलहन ने राजतरंगिणी को लिखा और कलहन के राजतरंगिणी से ही कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल ओबेदिन। जैनुल ओबेदिन को कश्मीर का अकबर क्या जी कहा जाता है। और इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे है नवाबों का शहर। ये नवाबों का शहर जो है ये लखनऊ को क्या जी कहा जाता है। इसके बाद जो है क्वीन ऑफ अरब सी यानी अरब सागर की रानी। क्वीन ऑफ अरब सी किसे कहते हैं?
ये कोची को कहा जाता है। आगे है गेटवे टू केरल। गेटवे टू केरल किसे कहते हैं? ये कोची को गेटवे टू केरल भी कहा जाता है। इसके बाद है एशिया का डेट्राइट। एशिया का डेट्राइट एवं गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। एशिया का डेट्राइट एवं गेटवे ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? ये चेन्नई को क्या जी कहा जाता है। इसके बाद है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो भागलपुर को यह सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे है ये डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया ये सूरत को कहा जाता है। ये सूरत जो है ये आपके ताप्ती नदी के क्या जी तट पर है। आगे है योग सिटी। तो योग सिटी जो है ये ऋषिकेश को क्या जी कहा जाता है। ऋषिकेश जो है ये योग सिटी के नाम से क्या जी आपका लोकप्रिय है। इसके बाद है अगला है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसे कहते हैं? तो सिलीगुड़ी को कहा जाता है। आगे है सिटी ऑफ लैक यानी झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो झीलों का शहर ये श्रीनगर और ये नैनीताल को भी कहा जाता है। और ये श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने किया था। मौर्य शासक अशोक ने ये श्रीनगर की स्थापना किया था। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद ब्लू सिटी एवं सन सिटी। ब्लू सिटी एवं सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। आगे है वाइन। वाइन मीन्स क्या होता है? शराब। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये नासिक को कहा जाता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र का शहर नासिक है, उसे कहते हैं। इसके बाद भारत का कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया नासिक को ही कहा जाता है। आगे है पेरिस ऑफ द ईस्ट यानी पुदुचेरी है। ये पुदुचेरी को पेरिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। आगे है क्वीन ऑफ दक्कन। तो पुणे जो है महाराष्ट्र का पुणे शहर है, उसे क्वीन ऑफ दक्कन भी क्या जी कहा जाता है। इसके बाद है आगे है सिटी ऑफ हैंडलूम। सिटी ऑफ हैंडलूम ये पानीपत को कहा जाता है यानी पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और पानीपत का है हरियाणा में है। यह है रॉयल सिटी। ये रॉयल सिटी पटियाला कहते हैं। पटियाला जो है ये रॉयल सिटी के नाम से क्या जी प्रसिद्ध है। इसके बाद सिटी ऑफ रायली। रायलियों का शहर किसे कहते हैं? दिल्ली है। ये दिल्ली को सिटी ऑफ रायली भी कहा जाता है। और आगे है ऑरेंज ऑफ द सिटी। तो महाराष्ट्र का शहर क्या है? नागपुर है। इन नागपुर को ऑरेंज ऑफ सिटी भी कहा जाता है। अब आइए हमारे देश की आर्थिक राजधानी कौन है? तो मुंबई है। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कौन है? मुंबई है। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये मुंबई को क्या जी कहा जाता है। इसके बाद जो है ये क्वीन ऑफ द माउंटेन। क्वीन ऑफ द माउंटेन किसे कहते हैं? ये मसूरी जो शहर है उसे क्वीन ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। इसके बाद सिटी ऑफ मिर्च। ये गंटूर शहर है। ये गंटूर शहर को सिटी ऑफ मिर्च भी कहा जाता है। इसके बाद है मैंगो सिटी। तो पश्चिम बंगाल का शहर है मालदा। पश्चिम बंगाल का शहर कौन है जी? ये मालदा है। ये मालदा को मैंगो आपका सिटी कहा जाता है। इसके बाद यहां पर है सिटी ऑफ सेवन आइलैंड। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड किसे कहते हैं? तो मुंबई को ये सिटी ऑफ आइलैंड कहा जाता है। ये हुआ हमारे भारत के प्रमुख शहरों का भौगोलिक आपका उपनाम। आपको कुछ पता होगा, बहुत सारा चीज आपको नहीं पता होगा। आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे, उसको नोट करेंगे। यहां से आपको ही पता होगा कि यहां से प्रत्येक परीक्षाओं में एक प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं। और आप मेरे वीडियो को देखते हैं, आप मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। इसके लिए पुनः मैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।